जैसे ही आपने कोई भी कोर्स खत्म किया और आपने उसका एग्जाम बुक किया, यू गेट 2 चांसेस टू गिव एग्जाम। अपने एक्सपीरियंस की बात करूं कि मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है कि ये प्रोग्राम कितने टाइम में आप खत्म कर सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे गलत कर दिए जिससे मैं वो 75 का मार्क नहीं क्रॉस कर पाया और मेरा फर्स्ट कोर्स जो है फेल हो गया। मैं इस पूरे जो कोर्स को करने की जर्नी के अंदर मेरी कहीं ना कहीं मेरी वाइफ की भी बहुत बड़ी सपोर्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन। सो आज जो है ये पूरा वीडियो होने वाला है रियल एस्टेट के बारे में। और रियल एस्टेट के बारे में इसलिए होने वाला है क्योंकि रिसेंटली में जो है मैंने अपना रियल एस्टेट का प्रोग्राम एज अ रियल्टर बनने का प्रोग्राम ओंटारियो के अंदर फिनिश किया है हम्बर कॉलेज से। और मुझे इस रियल एस्टेट के करियर को ज्वाइन किए हुए तकरीबन अब 2 महीने होने वाले हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना अपना ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को भी ये चीज बताऊं कि अगर आप लोग इस करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में देख रहे हैं और रियल्टर बनना चाहते हैं ओंटारियो के अंदर, तो इसके क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या टाइम फ्रेम है, कहां से आपको करना है, क्या इसके कोर्सेज हैं, कितना इसमें कॉस्ट लगता है। इस पूरी वीडियो के अंदर इस पूरी चीजों को जो है हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्रोग्राम को आप कर कहां से सकते हैं। इस प्रोग्राम को इस टाइम करंट सिनेरियो के अंदर ओंटारियो में सिर्फ और सिर्फ हम्बर कॉलेज से ही कर सकते हैं। पहले ये प्रोग्राम ओरिया की तरफ से भी दिया जाता था, बट अब जो है ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ हम्बर कॉलेज से ही किया जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, कई लोगों ने मुझसे ये चीज पूछी भी सही कि कहां से करना है। उनको लगा कि शायद हम्बर कॉलेज से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम्बर कॉलेज से ही हो सकता है। और डजेंट मैटर आप पूरे ओंटारियो में कहां पर बैठे हैं, आप इस प्रोग्राम को ऑनलाइन कर सकते हैं। वो आपको अपना स्टडी गाइड दे देते हैं, उसी में से आपको स्लाइड्स रीड करके फाइनली अपना एग्जाम बुक करना होता है। सो ऐसे जो है आपका ये पूरा प्रोसेस काम करता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास अपना कनेडियन सेकेंडरी डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं तो इसका कुछ इक्विवेलेंट होना चाहिए। जैसे आप कई बार क्या होता है, होम कंट्री से अपनी आ रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेंट्स यहाँ कनाडा में आते हैं। सो उसके अंदर अगर आप कहीं से भी डिप्लोमा करके आ रहे हैं या डिग्री करके आ रहे हैं, आपको उसकी इक्विवेलेंसी करानी होती है कनाडा में, जिसको हम वेस वगैरह भी बोलते हैं, वेस करवा लेते हैं। सो वेस करवानी होती है और वो पेपर वर्क आपको सबमिट करना होता है हम्बर कॉलेज के अंदर। इसके लिए जो एप्लीकेशन फीस है इस पूरे प्रोग्राम का, वो है $125। ये जो है नॉन रिफंडेबल जो है फी है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होता है, उसके अंदर जो जो चीजें आपसे डिस्क्रिप्शन में मांगी होती हैं वो आपको फिलअप करनी होती हैं। अगर बाय एनी चांस अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होती है पूरी, तो आपके वो $125 वापस नहीं मिलने वाले। सो मेक श्योर करें, पहले उनकी गाइडलाइंस को चेक करें। अगर फिर भी कोई डाउट है, आप हम्बर कॉलेज को फोन कर सकते हैं, रियल एस्टेट डिपार्टमेंट को। दे आर वेरी क्विक विद देयर आंसरिंग सर्विसेज। सो आपको कोई भी डाउट है, आप पहले उनको कॉल करें एलिजिबिलिटी के बारे में बिफोर फिलिंग आउट द फॉर्म। इसके बाद हम बात करेंगे टाइमलाइन की कि इस प्रोग्राम को करने के लिए कितना समय दिया जाता है और कितने टाइम में ये प्रोग्राम हो जाता है। सो प्रैक्टिकलिटी क्या है और थियोरेटिकली जो है इस चीज को कॉलेज की तरफ से कितना टाइम दिया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से कितना टाइम इशू किया गया है। सो अगर कॉलेज की बात करें, उनकी तरफ से हमारे को 24 महीने दिए गए हैं पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही आपने प्रोग्राम का फर्स्ट कोर्स साइन अप किया, आपको उसका डिटेल्स आ गया, जैसे ही आपको उसका एक्सेस मिल गया, वहां से जो है आपका साइकिल शुरू हो गया। आपके पास 24 महीने उस पूरे प्रोग्राम को फिनिश करने के लिए। अगर बात करें कि नॉर्मली ये प्रोग्राम कितने टाइम में हो जाता है, ऐसा कोई सच नंबर नहीं है कि कितने टाइम में हो जाता है। करने वालों ने बोला कि हमने 6 महीने में भी कर लिया, करने वालों ने 1 साल में, 1.5 साल में, और कईयों ने 2 साल में, और कई बार आप एक्सटेंशन भी लेते हैं, अप्लाई करते हैं। इफ यू हैव अ जेन्युइन रीजन या कोई फैमिली प्रॉब्लम्स या किसी तरीके से आप ये प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं 2 सालों में, तो इसके लिए आपको कुछ एक्सटेंशन के फॉर्म्स वगैरह भरने होते हैं। उसका भी एक अलग से प्रोसेस है, उसके बारे में आज हम वीडियो में डिस्क्राइब नहीं करेंगे। बट आपके पास जो टोटल है 24 महीने होते हैं इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। अब बात करें अगर इस प्रोग्राम के बारे में ही, तो इस प्रोग्राम के अंदर टोटल जो है 5 कोर्सेज हैं। 5 कोर्सेज में कोर्स 1 से कोर्स स्टार्ट होता है, सेकंड कोर्स, उसके बाद जो है आपकी कोर्स 3, फिर स्टिमुलेशन 1, फिर कोर्स 4, फिर स्टिमुलेशन 2, एंड देन फाइनली जो है कोर्स 5 होता है। इसके अंदर जो कोर्स 1 से कोर्स 5 है, उसके अंदर फर्स्ट जो कोर्सेज हैं 1 to 4, उनके आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं। बट कोर्स 5 का आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता, दैट्स जस्ट फाइनल स्लाइड्स की आपको वो रीड आउट करनी होती हैं, जो कि 1 से 2 दिन में हो जाती हैं। सो वो करना होता है। बाकी 1 to 4 के अंदर आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं, प्लस जो 2 स्टिमुलेशंस हैं आपकी, उसके अंदर भी आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं। सो मेक श्योर जब आप ये चीजें कर रहे हैं, आप अपने दिमाग में लेके चलें कि आपको ये पूरा प्रोग्राम को करने में 24 महीने हैं। सो उस तरीके से जो है अपने आप को टाइमलाइन को अपना सेट करें कि कितने टाइम आपने एक प्रोग्राम में लगाना है, एक कोर्स में आपने कितना जो है समय देना है। अब बात करते हैं इसके फी स्ट्रक्चर की कि फी क्या है इसका। जैसे तो मैंने आपको पिछले एक पॉइंट में बता दिया था कि इसका $125 का एप्लीकेशन फी है। उसको तो मैं काउंट नहीं करता क्योंकि वो एनीवेज नॉन रिफंडेबल फी है। दैट्स जस्ट टू यू कि एंटर इन दिस थिंग, राइट। सो जैसे ही आपका वो चीज कंफर्म हो जाता है, आपको कांग्रेचुलेशंस का ईमेल आ जाता है कि यस आप अब जो है अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। वहां से आपके 2 साल नहीं शुरू होते, जस्ट सो लेट यू नो।
स्टार्ट होता है टाइम जब आप कोर्स 1 बाय करते हैं। जैसे ही आप कोर्स 1 बाय करते हैं वहां से आपका जो है टाइमलाइन स्टार्ट हो जाता है 2 साल का। अब कोर्स 1 जिस दिन आप बाय करते हैं नेक्स्ट दिन से जो है आपको उसका एक्सेस मिल जाता है, आपको उसका आईडी पोर्टल वगैरह आ जाता है हम्बर का। दैट्स वेयर यू कैन एक्सेस योर प्रोग्राम। अगर फी की बात करें कोर्स 1 की, वो है $600 की फी है। तो जैसे ही आप $600 की फी पे करते हैं आपको नेक्स्ट डे एक्सेस मिल जाता है। फिर आप उस प्रोग्राम को रीड आउट करते हैं। हर कोर्स की अपनी एक टाइमलाइन है। पूरे प्रोग्राम की तो 2 साल की टाइमलाइन है ही है, हर कोर्स की भी अपनी एक टाइमलाइन है। तो ऐसा नहीं आपने कोर्स 1 साइन अप कर लिया और आप 1 साल तक कोर्स 1 के ऊपर ही बैठे हुए हैं। सो मेक श्योर करें कि उसका भी टाइमलाइन साथ साथ चेक करें कि क्या है। हर कोर्स की अपनी अपनी एक टाइमलाइन है, क्योंकि हर कोर्स का जो सब्जेक्ट है अंदर, जो भी उसके अंदर चीजें दी हुई हैं रीड आउट करने के लिए, कईयों की ज्यादा हैं और कई छोटे कोर्सेज हैं। कोर्स 1 की 600 की फीस है। जैसे ही आप कोर्स 1 कंप्लीट करेंगे देन यू हैव टू गिव एन एग्जाम। जैसे ही आप $115 का एग्जाम बुक करेंगे यू हैव टू स्कोर मिनिमम 75% ऑफ द मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम टू गो टू योर नेक्स्ट प्रोग्राम। अगर आप 75 स्कोर नहीं करते हैं तो आप सेकंड कोर्स जो है खरीद भी नहीं सकते हैं। सो मेक श्योर करना है 1 by 1 जो है आपको चलना पड़ेगा। दिस नो वे टू स्किप 1 एंड देन गो टू अनदर वन। तो कोर्स 1 की बात हो गई $600। कोर्स 2 की बात करते हैं $685। कोर्स 2 जो है काफी लंबा है। सो मेक श्योर करें कि कुछ ऐसे ट्रिक्स और टैक्टिक्स आजमाएं उस चीज के अंदर। उसकी भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या आप कर सकते हैं प्रोग्राम को शॉर्ट अप करने में, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको रीड करनी है, क्या आपको पूरे 1 से लेके 20 मॉड्यूल्स तक रीड आउट करने हैं जो कोर्स 2 के अंदर दिए हुए हैं। बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी कोर्स। द कोर्स 2 इसका 685 है। उसके बाद आता है कोर्स 3 जो कि है 360। फिर आता है स्टिमुलेशन 1 855। फिर आता है कोर्स 4 360। फिर आता है स्टिमुलेशन 2 जो कि है 690। फिर आता है कोर्स 5 जिसका है $100। अगर इनको टोटल टुगेदर करें तो $4110 पड़ते हैं कुछ, और प्लस आप उसमें $125 अपनी वो वाली फीस भी मिला सकते हैं। टोटल जो है आपके 6 एग्जाम्स होने हैं, 4 कोर्सेज के और 2 स्टिमुलेशंस के। कोर्सेज का तो आपको क्लियर कट समझ में आ ही रहा होगा कि कोर्सेज क्या हैं। आपको स्लाइड्स मिलेंगी, एक्सेस मिलेगा, यू हैव टू रीड गिवन एग्जाम। बट स्टिमुलेशंस क्या होती हैं? स्टिमुलेशंस होती हैं जिसके अंदर आप इन पर्सन नहीं, ऑनलाइन ही जूम के थ्रू आप उन क्लासेस को अटेंड करते हैं। यू हैव टू बुक अ स्पेसिफिक स्लॉट डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी। अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, यू ओनली हैव वीकेंड्स, यू कैन चूज टू हैव अ वीकेंड शेड्यूल। और इफ यू आर not working somewhere like full time, you can also choose to have weekdays program, weekdays उसको स्टिमुलेशन को कर सकते हैं, स्केड्यूल ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो वो टाइम फ्रेम है वो कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर आप वीकेंड चूज करेंगे जाहिर सी बात है वो 3-4 हफ्ते जाएगा। लेकिन अगर आप वीकडेज चूज करते हैं तो आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे करके खत्म हो जाती हैं जल्दी। सो देख लें आपका कैसे स्केड्यूल मैच करता है। और क्लासेस होती हैं उसके अंदर बच्चों के ग्रुप रहते हैं, 20 से 25 लोग रहते हैं एक सेशन के अंदर, एक सिमुलेशन सेशन के अंदर। तो वहीं पर ही आपको बताते हैं। इसके अंदर आपको कुछ पर्टिकुलरली जाके कुछ रीड आउट नहीं करना, कुछ अपने आप से कोई स्लाइड्स नहीं पढ़नी है। सब कुछ जो है आपको क्लास के अंदर ही बताया जाता है, समझाया जाता है, आप अपने नोट्स बनाते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर आप उसके अंदर उन स्टिमुलेशंस के अंदर फुल टाइम जो भी वो टाइम स्लॉट आपका डिफाइन करते हैं, 8 आवर्स की क्लासेस होती हैं, अगर आप पूरे 8 घंटे उसके अंदर बैठ के उसको अच्छे से समझते हैं, सामने से जो बता रहे हैं वो आप सुनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनके अंदर जो सिनेरियो बेस्ड चीजें होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, सो मैं 100% कह सकता हूं कि आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू गो एंड गिव द एग्जाम नेक्स्ट डे। सो स्टिमुलेशन सेशंस आर वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर कोर्सेज। स्टिमुलेशन सेशन जो है आप हम्बर कॉलेज के ऊपर छोड़ दें, जो वो आपको पढ़ाएंगे आपको बस वो पढ़ना है जूम मीटिंग के ऊपर बैठ के। बाकी अगर मैं इसके अंदर अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं कि मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है कि ये प्रोग्राम कितने टाइम में आप खत्म कर सकते हैं। अगर तो आप अपनी फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, यू कैन फिनिश योर प्रोग्राम अराउंड लाइक 1 ईयर के अंदर आप अपना प्रोग्राम फिनिश कर सकते हैं। मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया बिकॉज आई वाज गेटिंग मैरिड इन बिटवीन, देन आई हैड अ किड। सो ये सब होते होते भी मैंने अपना ये प्रोग्राम तकरीबन 1.5 साल में खत्म कर लिया। सो अगर आप ये प्रोग्राम करते हैं और आप फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं, यू कैन स्टिल फिनिश दिस प्रोग्राम इन 1 ईयर। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग योर फुल टाइम जॉब देन यू कैन फिनिश दिस प्रोग्राम इन 6 मंथ्स। तो आपको ये चीजें सोच के चलनी है। और बहुत टाइम पे ऐसा होना होगा कि आपको अपने आप को खुद सेल्फ मोटिवेट रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कोर्स 1 करेंगे, हो सकता है आपको समझ में ना आए या ठीक से ना बैठे वो चीज, या कोर्स 2 पे आप स्टक हो जाएं या कोर्स 3 पे। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं जो किसी ना किसी कोर्स पे आके स्टक हुए। आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है
और एक और बात मैं लास्ट में ऐड करना चाहता हूं इसके अंदर कि ये जो कोर्सेज की और एग्जाम्स की मैं बात कर रहा था, इसके अंदर क्या है कि आपको 2 चांस मिलते हैं एग्जाम देने के। जैसे ही आपने कोई भी कोर्स खत्म किया और आपने उसका एग्जाम बुक किया, यू गेट 2 चांसेस टू गिव एग्जाम। फर्स्ट यू हैव टू पे $115, सेकंड यू हैव टू पे $115। दोनों के आपको 115 देने पड़ते हैं। बट इफ यू फेल सेकंड टाइम, अगर आपने 75% मार्क्स स्कोर नहीं किए, देन यू हैव टू गो एंड बाय द कोर्स अगेन। जो पर्टिकुलर कोर्स, अगर आपने कोर्स 1 फेल कर दिया, देन यू हैव टू गो स्पेंड $600 अगेन, बाय कोर्स 1 अगेन, रीड आउट अगेन, देन बुक एन एग्जाम अगेन। तो अगेन आपको फिर 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। सो मेक श्योर करें कि पहले अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, समझें, हवा में ना जाएं उस चीज की। क्योंकि होता क्या है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने ये पूरा प्रोग्राम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। कोर्स 1 से लेके आखिरी कोर्स 5 तक पूरा का पूरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। बट मेरे साथ भी एक जो है प्रॉब्लम आ गई। मुझे शुरू में ऐसा लगा, क्योंकि रियल एस्टेट क्या था, मेरा हमेशा से ही एक इंटरेस्ट था रियल एस्टेट में जाने का। ये पता नहीं मेरा लाइक चाइल्डहुड से चलता आ रहा है, 18-19 साल से, जब से मैं मतलब समझना शुरू किया इन चीजों को, प्रॉपर्टीज को, कि कैसे जो है रियल एस्टेट काम करता है। तब से मतलब मेरे दिमाग में ये चीज थी कि मुझे ये काम एक दिन करना है। बट कमिंग टू दिस कंट्री, जब मुझे पता चला कि ये चीज जो है लाइसेंस्ड है, ऐसे इसका कोर्स करना पड़ता है, तो वो चीज ने मुझे थोड़ा और स्टेप बैक कर दिया कि हाँ अभी देखता हूँ कब पढ़ूंगा, कैसे करूंगा। तो इतना इंटरेस्ट होने के बाद, प्लस मैंने पीछे प्रॉपर्टी भी बाय की थी, कुछ 2.5-3 साल हो गए इस बात को। तो मुझे उस पूरे प्रोसेस के बारे में पता था कि ये सब चीजें काम कैसे करती हैं, क्या इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, सब कुछ हैं। सो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था इस चीज के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तो इसमें बहुत कुछ पता है। बट जब मैंने कोर्स 1 रीड किया, मुझे लगा मुझे तो इसमें सब आता है, दिस नथिंग कि मुझे कुछ इसमें से समझने की जरूरत है, या किसी से क्वेश्चन पुट अप करने की जरूरत है, या मुझे कोई डाउट है किसी चीज के बारे में। आई वॉज क्रिस्टल क्लियर अबाउट दैट। तो मैंने सीधा कोर्स 1 पढ़ा एंड देन आई वेंट फॉर एन एग्जाम नेक्स्ट डे। जैसे ही मैं एग्जाम देने गया, मुझे वहां पर भी एग्जाम ऐसे ही लगा कि ठीक है दे देते हैं, बट वहां पर मुझे कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी लगे। उस ट्रिक ने मुझे फंसा दिया। क्यों? क्योंकि मेरे आए 73% मार्क्स। मैंने 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे गलत कर दिए जिससे मैं वो 75 का मार्क नहीं क्रॉस कर पाया और मेरा फर्स्ट कोर्स जो है फेल हो गया। मैं अपने आप से इतना डीमोटिवेट हो गया कि यार ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि पैसे तो गए $115, और साथ में जो है दिमाग के अंदर एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई कि अगर मैं सेकंड अटेम्प्ट देता हूं और मैं दोबारा से फेल कर देता हूं, देन आई हैव टू गो बाय $600 कोर्स अगेन। तो ये जो आपके दिमाग के अंदर एक स्ट्रेस पैदा करेगा ये चीज, प्लस उसका जो आप मोटिवेशन खो देंगे कि मुझे ये कोर्स पूरा खत्म भी करना है। तो इसलिए बेहतर है कि आप कि दूसरे के एक्सपीरियंस से समझें और उस कोर्स को पूरा रीड आउट करें, प्रैक्टिस करें। जब तक आप पूरे श्योर ना हो कोर्स के बारे में, तब तक एग्जाम के अंदर ना जाएं। बिकॉज एग्जाम के अंदर एक एग्जाम का स्ट्रेस तो होता ही होता है, प्लस क्वेश्चंस के ट्रिकी होने की वजह से आप बहुत सारी चीजें ऐसी गलत कर देते हैं जो कि आपको रैंडम डे में भी कोई बोल देता है तो आपको पता होती है। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बट द वे दे ट्रिक इनटू इट, वो चीजें आप नहीं बता पाएंगे। सो फर्स्ट कोर्स को जैसे ही मैंने वो आप कह लीजिए कि फेल किया, राइट, वो जो एक मेरा फेलियर था फर्स्ट कोर्स में 2 क्वेश्चंस का, मुझे उसने ऐसा स्ट्राइक किया कि मैंने उसके बाद चाहे कोर्स 2 हो, 3 हो, स्टिमुलेशन 1 हो, 2 हो, 4 हो, कुछ भी हो, सब कुछ जो है 1 सिंगल अटेम्प्ट के अंदर जो है शूट निकाल दिया। लाइक ऑलवेज वर्ड्स 80-90%। इस पूरे जो कोर्स को करने की जर्नी के अंदर मेरी कहीं ना कहीं मेरी वाइफ की भी बहुत बड़ी सपोर्ट थी। क्यों? क्योंकि उसका भी इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, जैसे मेरा था, उसका भी सेम ही इंटरेस्ट था। तो जब मैं कर रहा था वो कोर्स को, उसको ऐसा लग रहा था कि वो कर रही है। वो मेरे से सब कुछ पूछती रहती थी, अच्छा ये वाला रूल कैसे काम करता है, वो कैसे होता है, अच्छा टाउन हाउसेस का कैसे चीज वर्कआउट करती है, अपार्टमेंट्स कैसे वर्कआउट करते हैं, ये स्टेटस सर्टिफिकेट क्या होता है। सो बहुत सारी जो चीजें, जो कीवर्ड्स आ रहे थे, जो उसको डाउट थे, उसने मेरे से क्लियर करे, मैंने उसको बताए। कहीं ना कहीं ये कन्वर्सेशन चलती रही एंड शी वाज ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ मी कि हाँ तूने ये चीज की कि नहीं की, तूने कोर्स अपना पूरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यू हैव 2 more weeks टू फिनिश इट, यू हैव 1 more week। सो शी वाज काइंड ऑफ सेटिंग अप ऑल दोज डेडलाइंस फॉर मी कि हाँ ये तेरा टाइमलाइन है, तूने 1 हफ्ते में खत्म करना है, 2 में खत्म करना है। तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज के प्रेशर में भी कह लीजिए या मोटिवेशन में भी कह लीजिए, मैंने वो कोर्स को जल्दी से जल्दी जितना हो सका मैंने किया। तो आपको भी कहीं ना कहीं से सेल्फ मोटिवेट रहने की जरूरत है। प्लस हो तो आप अपनी फैमिली को भी अपने आप से सराउंडेड रखें, उनके साथ भी इस कन्वर्सेशन में रहें, ताकि वो भी आपको कहीं ना कहीं से मोटिवेट रखते रहें। क्योंकि मोटिवेशन जो है इस कोर्स का सबसे बड़ा की है, आपको खुद ही वो करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि इंसान जब तक मरता नहीं तब तक स्वर्ग भी नहीं जाता। तो ये सब कहने की बातें, ऐसा हो गया या वैसा हो गया, तो आपको उसके अंदर डूबना पड़ेगा, उसके अंदर मरना पड़ेगा, तभी आपको एट द एंड ऑफ द डे इस चीज का जो है फल मिलेगा, आपको इसका लाइसेंस मिलेगा। तो मेक श्योर करना है कि ये पूरे के पूरे कोर्स को अच्छे से रीड आउट करना है। किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है आपको पूरे कोर्स के अंदर, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, फेसबुक पर भी हूँ,
हरिंदर भाटिया के नाम से आपको मेरी आईडीज मिल जाएंगी। बाकी अगर आईडी की पर्टिकुलर बात करें, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी HRD_भाटिया है। रियल एस्टेट की आईडी की बात करें तो realtor.हरिंदर भाटिया है मेरी आईडी। वहां पर जाकर भी आपको इंस्टाग्राम पर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे को हाय हेलो के मैसेज ना करा करें। इफ यू हैव एनी डाउट, मेरे को थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आते हैं मेरे यूट्यूब से जिसके अंदर मुझे बार बार हाय हेलो हाउ आर यू ये सब मैसेज करते हैं। प्लीज इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, डू आस्क मी, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड फॉर मी जस्ट से हाय ऑल द टाइम, हाय हाय हाय। सो प्लीज दिस इज अ रिक्वेस्ट, आई डिड रिक्वेस्टेड इन अनदर वीडियोज टू कि मुझे जो है पर्टिकुलर मैसेज लिखें कि आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, नीड है। कोई भी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बताएं एंड कौन सा कोर्स आप कब करने वाले हैं, या अगर आप किसी कोर्स के ऊपर हैं, कोर्स 1 या कोर्स 5 के ऊपर किसी पर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, डू मैसेज मी। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस कोर्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या आपको कोर्स 1, 2, 3, 4 में जो है प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और कैसे आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कुछ अगली वीडियोस के अंदर हम ये भी सोच रहे हैं बताने के लिए आपको कि कैसे इस कोर्स को फिनिश करने के बाद आप अपनी ब्रोकरेजेस को चूज कर सकते हैं और क्या वो प्रोसेस रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, हैव अ गुड लाइफ।